नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थायराइड। थायराइड हम सब बहुत सुनते रहते हैं कि थायराइड हो गया है मुझे, इसकी वजह से मेरे बाल जा रहे हैं, इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है, इसकी वजह से मेरी स्किन खराब हो रही है और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हम सुनते रहते हैं। बट थायराइड आखिर होता क्या है? ऐसा कुछ है कि थायराइड एक बीमारी है या ऐसा कुछ है कि थायराइड हम सबके पास है? मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यहाँ पर थायराइड हम सबके पास है। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले के बीचों बीच यहाँ पे स्थित होता है। उसका फंक्शन जो होता है वो दो प्रकार से है। पहली चीज़ वो हमारी ग्रोथ पे हेल्प करता है, दूसरा हमारे मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट डालता है। ग्रोथ में कैसा होता है कि हम छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे थायराइड पे डिपेंड करती हैं। दूसरा, अगर हम मोटे हैं, पतले हैं, हमारे खाने का पचन अपचन सब कुछ हमारे थायराइड ग्लैंड पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आप मुझे ये बताइए कि थायराइड का अफेक्शन कैसे होता है, मतलब थायराइड हमारा असर क्यों खाता है? चलिए उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आज आपने क्या खाया बताइए? ओके, छोले, खिचड़ी, दलिया, ओके, पिज्ज़ा, पानी पूरी। अरे वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया। पर अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। मेरा सवाल है, आज आपने क्या खाया? खाने के अलावा भी दोस्तों हम बहुत कुछ खाते हैं। जैसे कोई गुस्सा खाता है, कोई अपने आप को अपने आप में घुटन महसूस करता है, अपने मूड स्विंग्स को खाता है, कोई चिड़चिड़ाहट खाता है, कोई हर समय की जो नेगेटिविटी हमारे आसपास में, हमारे बॉस ने गुस्सा किया उसको खाता है, हमारी हस्बैंड ने गुस्सा किया उसको खाता है, हमारे बच्चों पे हमें गुस्सा आ रहा है, नहीं वो गुस्सा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, बच्चे हैं, ये सोच के हम अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। तो जो भी नेगेटिव विचार आप अपने दिमाग में लाते हैं, आप यहाँ पे जो खिलाते हैं वो सब कुछ गले से होके हमारे पेट तक जाता है। तो जो चीज़ें भी आपके गले को पास करेंगी वो सारी चीज़ें आपके थायराइड को इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आप लोग अपनी नेगेटिविटी से दूर रहिए। मैं ये नहीं बोल सकती कि सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी, बट हाँ, कोशिश करके तो देखिए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। जैसे अनुसुईया ने अपने कन्वर्सेशन में पहले भी बताया था कि आप डायरी लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आते हैं, आप डायरी लिखने की कोशिश करिए। उसमें रोज़ाना आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी आती है आप उसको लिख सकते हैं। डायरी लिखने के अलावा अगर 1% आपको ऐसा लगता है कि नहीं, डायरी लिखूंगा या लिखूंगी तो कोई चेक कर लेगा, मुझे नहीं शेयर करना किसी के साथ, तो आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में कहीं पर भी लिख सकते हैं और उसको नेक्स्ट डे डिलीट कर सकते हैं। मेन आइडिया सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव विचार हैं वो आप अपने सिस्टम से बाहर निकाल दीजिए उसी समय। उसको अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा अपने शरीर में कैरी करेंगे तो वो सब कुछ आपके गले से पास होते हुए आपके पेट तक जाएगा और हमें नहीं पता कि वो हमारे किस ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगा। तो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है कि आप जितना हो सके अपने थायराइड को स्टेबल रखने के लिए अपनी नेगेटिविटी कम करिए। ओके, अब आते हैं इसके घरेलू उपचार पे। इसके बहुत ही सिंपल घरेलू उपचार है। सबसे पहला उपचार है जवस। जवस हम सबके घरों में रहता है, अलसी, जवस, फ्लैक्सीड, जो भी आप बोलना चाहें। उसको भून के पाउडर बना लीजिए। एक छोटा चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और एक छोटा चम्मच रात को डिनर से पहले, ये आप डेली लीजिए। उससे आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6, जिसकी हमारे को बहुत ज़रूरत होती है बीइंग अ थायराइड पेशेंट, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है। उसके अलावा आयोडाइज नमक, नमक काफ़ी सारे लोग आजकल सेंधा नमक, सी सॉल्ट, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। बट अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब लोग आयोडाइज नमक को यूज़ करिए, बिकॉज वो आपके थायराइड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट आता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे को ज़्यादा करके जितने भी पीली और ऑरेंज कलर की सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसमें मिलता है। जैसे आम, आजकल सीजन है आम का, तो आप सब आम खुश होके खाइए कि आपका थायराइड इन्फेक्ट नहीं होगा। आम खाइए, संतरा खाइए, गाजर खाइए, पपाया खाइए,
जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो खा सकते हैं। इवन अंडे में भी बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, वो आप खा सकते हैं। थायराइड को चेक करने के लिए रचना आपको हमेशा एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स, अगर आप पेशेंट हैं, बीइंग अ थायराइड पेशेंट, आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर तीसरे महीने अपना चेकअप कराएं, बिकॉज थायराइड के लेवल्स बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, पूरे दिन भर में भी वो फ्लक्चुएट होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थायराइड का चेकअप रेगुलर कराते रहें। ओके, उसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं आप सबके पास, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका मैं आंसर कर सकती हूँ। नेक्स्ट विटामिन जो बहुत ज़रूरी है थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए, वो है विटामिन डी। और अभी कोविड के एटमॉस्फेयर में हम सबके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। भले आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वंस अ डे विटामिन डी का सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको नेचुरल विटामिन डी चाहिए तो सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। धूप में बैठिए, सुबह की धूप, सुबह की आधे घंटे की धूप आपके शरीर को इनफ विटामिन डी दे सकती है। सिर्फ एक ध्यान रखिएगा कि थोड़े हल्के रंग के कपड़े पहनिए ताकि धूप आपके शरीर में समा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो है, उसके अलावा आप अंडा खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं, मशरूम्स खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों में विटामिन डी होता है। जितना पॉसिबल हो सके कोशिश यही करिए कि अगर आप धूप में खड़े हो सकते हो, सुबह में आपके घर में धूप आती हो, तो उस धूप में बैठिए, बहुत आपको विटामिन डी मिलेगा, आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, आपका थायराइड अपने आप अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग फ्रेश कोकोनट ऑयल घर में बनाइए। बहुत इजी तरीका है, चाहिए तो मैं उसका लिंक भी आप लोगों को भेज सकती हूँ। उसके अलावा आप उस कोकोनट ऑयल को अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, बीइंग अ थायराइड पेशेंट, लेट्स से अगर आपका हाइपोथायराइड है, आपका थायराइड लेवल 8+ है, तो आप थायराइड कोकोनट ऑयल एक छोटा चम्मच रोज़ाना सुबह और रोज़ाना रात को सोते समय गर्म पानी के साथ पी भी सकते हैं। तो उससे हमारा थायराइड का जो फंक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाता है। उसके अलावा कोकोनट ऑयल पुलिंग भी आपने सुना होगा, जो कि लोग सुबह उठते ही कोकोनट ऑयल को एक चम्मच मुंह में डालते हैं, स्विश स्वैश करते हैं, जैसे हम कुल्ला करते हैं उस टाइप से करिए, और उसके बाद गर्म पानी से गागल कर लीजिए। तो उससे थायराइड ग्लैंड का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा आपके पास में है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर मीन्स सेब का सिरका। सेब का सिरका सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा जिनके थायराइड में इन्फेक्शन रहता है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहते हैं। लाइक आपने देखा होगा किसी किसी को यहाँ पे एक स्वेलिंग जैसी आ जाती है, या किसी किसी को थायराइड के साथ साथ ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, या मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फेस पे हो रही है। तो उस टाइप के सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो आप एप्पल साइडर विनेगर डेली रात को सोते समय या डेली मॉर्निंग में आप ले सकते हैं गर्म पानी में। और अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आए तो आप नींबू और शहद डाल के भी ले सकते हैं उसके साथ में। ओके, इसके अलावा आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, लेट मी सी। हाँ, 2 तरीके का होता है थायराइड जी। एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपरथायराइड होता है। हाइपोथायराइड में जनरली हम मोटे होते हैं, और हाइपरथायराइड में जनरली इंसान का वजन बहुत जल्दी कम होता है। उसके अलावा हाइपोथायराइड के पेशेंट्स जितने भी होते हैं, उनके साथ में मूड स्विंग्स या फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई होती हैं। तो आप सबको चाहिए कि आप अपना थायराइड, जैसे रचना ने पूछा, आप लोग रेगुलर चेकअप कराते रहिए। जिन लोगों का थायराइड नॉर्मल भी है, लाइक हम सबका नॉर्मल भी है, तो हमें भी एवरी 6 मंथ्स अपने थायराइड का चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 35 क्रॉस करते हैं आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होने लगते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना हो सके आप 6 मंथ्स में अपना चेकअप ज़रूर कराएं। ओके, उसके अलावा हाँ, थायराइड का इम्पैक्ट एक और चीज़ से होता है, वो है नींद। अगर आपकी नींद बराबर पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके थायराइड पे इम्पैक्ट आएगा। तो कोशिश यही करिए कि थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल रखने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अपनी कंप्लीट करिए। ये नहीं कि आप रात को 2 बजे सोएं और सुबह 11 बजे उठें। एक रेगुलर टाइम इंटरवल बनाइए, जैसे आप रात को जैसे पहले सोते थे कोविड के पहले, उसी टाइम पे सोइए और उसी टाइम पे उठिए। जितना पॉसिबल हो, इट्स अ रिक्वेस्ट कि सुबह में जल्दी उठिए। जो लोग सुबह सूरज चढ़ने के बाद उठते हैं उनका थायराइड मेटाबॉलिज्म एक्चुअली बहुत स्लो हो जाता है। तो इट्स अ सिंपल थिंग कि अगर आपको अपना थायराइड नॉर्मल रखना है, आप सुबह 6 से 7 के बीच में उठिए, सुबह की धूप में बैठिए, प्राणायाम करिए, वो आप सबको बहुत हेल्प करेगा। मैंने बोला प्राणायाम, प्राणायाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप एक थायराइड पेशेंट के लिए अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप वो लोग अपने घर में सुबह में खाली पेट कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। खाने में और अनुलोम विलोम में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके अलावा सूर्य नमस्कार और भुजंग आसन भी बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सारी एक्सरसाइजेस कोशिश करिए करने की। और शाम को 4 बजे के बाद थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हल्का खाना खाएं। आप जितना हल्का डिनर करेंगे उतना आपका थायराइड ग्लैंड अच्छा रहेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड शाम के समय में बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कई बार भूख कम हो जाती है, या हम जो भी खाते हैं उससे हम मोटे हो जाते हैं। तो कोशिश यही करिए कि जितना हो सके शाम को 4 बजे के बाद अपने थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्का खाना खाइए, और जितना हो सके फाइबर रिच खाना खाइए। जैसे आप मूंगी दाल का चीला खा सकते हैं, ओट्स का डोसा खा सकते हैं, अगर किसी को सूप पीना है आप सूप पी सकते हैं, खिचड़ी खानी है खिचड़ी खा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप सबका थायराइड ग्लैंड बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जी, थायराइड ग्लैंड पे उसमें आपका B12 का भी बहुत रोल है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा B12 और विटामिन डी पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। B12 हमारी नसों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, जो कि थायराइड की वजह से काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं। जो लोग थायराइड की दवाइयाँ बहुत सालों से ले रहे होते हैं तो उनकी नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिसके लिए B12 की हमें बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए कोशिश करिए कि आप या तो B12 का सप्लीमेंट लीजिए, नहीं तो आप अपने खाने में जितना हो सके दूध और दूध से बने पदार्थ, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि खाने का क्या रिलेशन है। ओके, खाने का दोस्तों बहुत ही सिंपल कोरिलेशन है थायराइड से। हमारे को खाना बहुत ही सिंपल खाना चाहिए। जितने लोग आजकल फैटी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, 99% तो कोविड में अभी कोई भी नहीं खा रहा है, बट कोशिश यही करिए कि जितना हो सके अपना सिंपल खाना खाइए। सिंपल खाना खाने से हमारे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेटेड रहता है और डल नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ भी ऑयली फैटी फ्राइड फूड खाएंगे, जो कि तला हुआ, जैसे पूड़ी पराठा ये सब चीज़ें, तो आपका थायराइड ग्लैंड स्लो हो जाता है। तो कोशिश यही करिए कि आप जितना हो सके सिंपल रोटी दाल चावल सब्जी सब कुछ आप खा सकते हैं। हाँ, चावल खा सकते हैं, चावल खाने में कोई परेशानी नहीं है। जी जी, चावल खाने से कोई मोटा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि चावल की क्वांटिटी कितनी है और उसके अलावा आप दिन भर में क्या खा रहे हैं। खाली चावल खाने से कोई मोटा नहीं होता है। थायराइड के पेशेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको हाइपोथायराइड है तो जितनी भी ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हम बोलते हैं, जैसे ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सारी वैरायटी बिल्कुल मना होती है, तो ये सब आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। बट अगर आप हाइपर थायराइड के पेशेंट हैं, मतलब आपका थायराइड लेवल 2.5 से नीचे रह रहा है, तो यही सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक हाइपर थायराइड पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हाइपोथायराइड पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। दूध, हाँ, दूध एक नुकसान की चीज़ है अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि दूध पीने से मुझे एलर्जीज होती हैं या फिर मेरी इम्यूनिटी पे असर आता है, क्योंकि थायराइड पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही जल्दी कमज़ोर होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें आपके शरीर पे आपकी इम्यूनिटी पे असर करती हैं उसका एक नोट बनाइए और उसको अपने खाने में से डिलीट कर दीजिए। दूध डेफिनेटली एक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए। आप उसकी जगह छाछ पी सकते हैं, ताक जिसे बोलते हैं। आप घर में बना हुआ पनीर खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, उसकी वजह से कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। ओके, उसके अलावा जॉइंट पेन्स होते हैं। यस, थायराइड पेशेंट्स को जॉइंट पेन्स खाली थायराइड की वजह से नहीं होते हैं, बट हाँ, अगर आपका थायराइड दिन भर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तब आपको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। जॉइंट पेन्स के लिए सबसे अच्छा उपाय है काला तिल, जवस और पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। इन सबको आप भून के रख लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और उसको एक डेली छोटा चम्मच रात को सोते समय ले लीजिए। और उसके अलावा आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं अगर आपका थायराइड 8 से नीचे है। जी, चीज़ ये सब खा सकते हैं, बट चीज़ खाने से मोटे नहीं होते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि खाना खाने से हम मोटे नहीं होते हैं, खाने की क्वांटिटी, उसका पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पोर्शन पे कंट्रोल लाइए। आप जितना पोर्शन साइज कंट्रोल करेंगे, और खाने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग और अपने विचारों का टाइमिंग, ये तीनों टाइमिंग्स अगर आप मैनेज कर पाएंगे
तो आप सबके थायराइड नॉर्मल रहेगा। ओके, अगर आप लोगों के पास और भी कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर सकती हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे को पानी कितना पीना चाहिए। थायराइड के पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पानी भी है, क्योंकि पानी हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब लोग हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। आप जितना पानी पिएंगे आपका पचन क्रिया जो होती है वो अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका थायराइड एक्टिवेटेड रहता है। ओके, और अगर किसी को और कोई क्वेश्चंस पुट अप करने हो तो आप लोग डाल सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आप लोगों को बाद में भी दे सकती हूँ। चलिए, आप सबसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और सारी मदर्स को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।